हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्नोत्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है। तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 की परीक्षा में आ चुका है। तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में आया है। तो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो आनंद वर्धन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का पहला प्रयोग किया है आनंद वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में है। तो आनंद वर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है आनंद वर्धन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में आया है। तो आनंद वर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया है। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया है वामन ने। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है। तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का प्रयोग किया है। यह क्वेश्चन डायट प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में आया है। तो विशिष्ट पद रचना रीति संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिंब का काम है, यानी बिंब का क्या काम है। काव्य को सजीव बनाना। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का मत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। पीजीटी 2009 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। टीजीटी 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 और आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 की परीक्षा में आया है। तो भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, यानी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है। तो व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्ट नायक। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 21, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्ट नायक। यह क्वेश्चन पीजीटी 2009 की परीक्षा में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। यह क्वेश्चन पीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। नंबर 23, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो शंकुक हैं। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? क्या स्वरूप है? अनुमितिवाद। यह क्वेश्चन पीजीटी 2009 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में आ चुका है। तो रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद शंकुक के मंतव्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट मत है? क्या मत है? उत्पत्तिवाद। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है। 27 देखते हैं, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? पीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक है? कौन है? भट्ट लोलट। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो यह शंकुक की है। जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है और डायट प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो शंकुक ने की है। जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आचार्य भट्ट नायक ने किया है। डायट प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 32, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, महिमा भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? महिमा भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है अनुमानवाद। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में आया है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो आचार्य भट्ट नायक ने की है। क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? तो रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता अभिनव गुप्त ने स्वीकार की है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सबसे पहले विरोध किया है अभिनव गुप्त ने। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 की परीक्षा में आ चुका है। तो आज की वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित कुल 37 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।